आज का लेसन है फर्स्ट क्लास 10th वर्णिका, दही वाली मगम्मा। ठीक है, और यह एक कन्नड़ कहानी है, मतलब कर्नाटक की कहानी है, और इसके लेखक जो हैं श्रीनिवास जी हैं। दही वाली मगम्मा एक कर्नाटक की कहानी है, इसकी भाषा जो है कन्नड़ है, और इसके लेखक जो है श्रीनिवास जी हैं। इस कहानी में कुछ पात्र हैं, ये रंगप्पा, लेखक श्रीनिवास जी, और मगम्मा का पोता, और एक माँ जी है जो मगम्मा जो है अपनी घर की सारी बातें जाकर उनसे कहती है, जो एक बूढ़ी औरत है। और ये मगम्मा और ये नजम्मा, और एक है इसका बेटा, क्या बोले मैं, मगम्मा का बेटा मतलब नजम्मा का पति। ठीक है, इस कहानी में जो है कुल 7 पात्र हैं। ठीक है, इस कहानी में कुल 7 पात्र हैं, और यह कहानी जो है दही वाली मगम्मा पर आधारित है, जो कि दही बेचा करती है, और यह दही जाकर जो है कर्नाटक के बेंगलुरु में जाकर दही बेचा करती है, और यह दही बेचकर अपने परिवार का भरण पोषण क्या करती है। तो इस कहानी में जो है कुल 7 पात्र हैं, और एक मगम्मा की बात करें तो मगम्मा को एक बेटा है, और उस बेटे का विवाह हो चुका है, और इस बहू का नाम जो है, विवाह हुई पत्नी का नाम जो है नजम्मा है, और इसके एक बेटे हैं, और इस बहू का एक बेटा है, यानी कि मगम्मा का एक पोता है। ठीक, और इस कहानी के अंतिम में एक पात्र और है जो कि माँ जी है, और ये मगम्मा जो है अपने घर की सारी बातें जाकर जो है माँ जी से कहती है। और इसमें इस कहानी में होता क्या है कि पहले हम परिचय देख लेते हैं इसका, उसके बाद कहानी पे जाएंगे। ठीक है, दही वाली मगम्मा कहानी के लेखक श्रीनिवास जी हैं, और इनका पूरा नाम जो है मास्ती वेंकटेश अयंगार है। इनका जन्म जो है, इस लेखक का जन्म 6 जून 1891 ईस्वी को कोलार कर्नाटक में हुआ। कोलार जो है कर्नाटक में पड़ता है, कर्नाटक राज्य है भारत का, जहाँ की सोने की खदान है, सुना होगा कभी। और ये जो है कर्नाटक की कहानी है, और यह जो है कन्नड़ में लिखा गया था, और इसका हिंदी अनुवाद जो है BR नारायण ने किया, जो हम अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, यह जो है शुरुआती दौर में जो है यह कहानी जो है कन्नड़ भाषा में लिखी गई थी, और यह जो है कर्नाटक की एक कहानी है, और इस कहानी का जो हिंदी अनुवाद BR नारायण जी ने किया है, और इन्हें जो है साहित्य अकादमी भी पुरस्कार दिया गया, मतलब श्रीनिवास जी को। ठीक है, और इस कहानी के आसपास अगर भी हम आए तो मगम्मा है, इस कहानी का प्रमुख पात्र जो है मगम्मा है, और मगम्मा जो है अबलूर की रहने वाली है। अबलूर के पास वेंकटपुर गांव है, और वहीं की रहने वाली है। अबलूर के पास एक वेंकटपुर गांव है, वेंकटपुर, जो कि कर्नाटक में ही पड़ता है, वहीं की रहने वाली है। और यह दही वाली मगम्मा इस कहानी का नाम इसलिए पड़ा क्योंकि मगम्मा जो एक विधवा औरत है, इसके पति इस दुनिया में नहीं है, जिस कारण से जो है यह अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए बंगलुरु में, मतलब कर्नाटक की राजधानी बंगलुरु जो है, वहीं दही बेचने जाया करती है, और उससे जो कुछ भी पाती है अपने परिवार का भरण पोषण करती है, और उसका परिवार जो है सही ढंग से चल पाता है।
तो आगे अगर हम कहानी की बात करें तो ये मगम्मा जो है, अगर ये मगम्मा पूछा जाए कि यह क्या खाती है तो यह पान सुपारी खाती है। यह अक्सर जो है पान सुपारी खाया करती है और यह दही बेचने कहाँ जाया करती है? बंगलुरु। ठीक है, यह जो दही, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मगम्मा क्या बेचती है तो क्या बोलना है? दही। ठीक है, मगम्मा क्या बेचती है? तो दही। और यह दही बेचने कहाँ जाया करती है? बंगलुरु जाया करती है, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। और मगम्मा के गांव का नाम क्या है? अबलूर, जो कि कहाँ पड़ता है? वेंकटपुर। मुख्य रूप से वेंकटपुर ही है, जो कि अबलूर के पास है। ठीक है, और इस कहानी के प्रमुख पात्र की बात की जाए तो मगम्मा को ही माना जाएगा। ठीक है, मगम्मा। और ये कहाँ के, यह जो कहानी शुरुआती दौर में जो कहानी लिखा गया था, यह कन्नड़ भाषा में लिखा गया था। और इस कहानी के लेखक जो है श्रीनिवास जी हैं। ठीक है, और इनका श्रीनिवास जी का ही पूरा नाम मास्ती वेंकटेश अयंगर है। और इनका जन्म की अगर बात की जाए, दोबारा रिपीट कर देते हैं, 6 जून 1891 कोलार, कर्नाटक। और इस कहानी, या चूंकि कहानी जो है हम क्या जानते हैं कन्नड़ भाषा में लिखी गई है, इसलिए इसको पढ़ना सभी के लिए आसान नहीं था। इसलिए इन्होंने B.R. नारायण जी ने जो है इसका हिंदी अनुवाद किया। इसके हिंदी अनुवादक कौन है? तो B.R. नारायण। और अगर इस कहानी की बात करें तो इस कहानी का प्रमुख पात्र मगम्मा है, जो कि दही बेचा करती है। और यह प्रतिदिन जो है दही बेचने बंगलुरु जाया करती है और वहीं जो है गली गली जाकर जो है दही बेचा करती है। दही लो दही, दही लो दही, इस तरह के नारे लगाया करती है और जाकर दही बेचती है और उससे जो कुछ भी पाती है अपने परिवार का भरण पोषण करती है। अपने परिवार में, चूंकि यह एक विधवा औरत है और ये काले चिट्टे कपड़े भी पहनती है और ये काफी गंदे कपड़े भी पहनती है। क्योंकि इसके एक बेटा है जिनका विवाह हो चुका है और इसका एक बेटा है, इसका विवाह हो चुका है और उस विवाह होने वाली जो विवाह हुआ है उन बहू का नाम जो है नजम्मा है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए मगम्मा की बहू का नाम क्या है? नजम्मा। ठीक है, और इस नजम्मा को जो है एक लड़के का जन्म हुआ है और इस पोते की उसका एक पोता है। मतलब अगर ये बेटा बोला जाए तो ये बहू का बेटा है और नजम्मा का क्या है? पोता है। और ये एक दिन की बात है, अगर कहानी में है, एक दिन की बात है कि जो है बहू किसी बात को लेकर अपने बेटे की पिटाई कर रही थी। मतलब नजम्मा जो है अपने बेटे की पिटाई कर रही थी, मतलब मगम्मा की पोते की। ठीक है, मगम्मा के पोते की। ठीक है, किसी बात को लेकर यह पिटाई कर रही थी कौन? नजम्मा अपने बेटे की किसी बात को लेकर पिटाई कर रही थी। इसी पिटाई का आवाज सुनकर मगम्मा आई और मगम्मा जो है उसे कहने लगी, क्यों रे राक्षसी, तुम इसे क्यों पीट रही हो? ठीक है, किसने बोला? मगम्मा ने कहा। मगम्मा ने कही, क्यों रे राक्षसी, तुम इसे क्यों पीट रही हो? मना करने पर, ठीक है, राक्षसी की तत्संज्ञा किसको दी गई? बहू को। किसको? बहू को राक्षसी की संज्ञा दी गई और इसे बोला कि अरे राक्षसी, तू इसे ऐसे क्यों पीट रही है? अभी यह बच्चा है, इसकी अभी खेलने की उम्र है, गलती करने की उम्र है, इसे समझाकर बोल, इसे बात बात पर इसे मत पिटा कर। कौन बोली? मगम्मा बोली, अपने बहू से कही। लेकिन इसकी बात से वह उसकी बहू गुस्सा हो गई और दोनों में कहा सुनी हो गई। दोनों में क्या हो गई? दोनों में कहा सुनी हो गई और जो कि एक विवाद का क्या बना? कारण बना। क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है, नजम्मा, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाएगा, मगम्मा का अपनी बहू के साथ किस बात को लेकर विवाद था? तो बोलना है मगम्मा को अपनी बहू को जो है पोते को पीटे जाने को लेकर विवाद था।
ठीक है। एक दिन बहू किसी बात को लेकर अपने बेटे की पिटाई कर रही थी, तो मगम्मा के द्वारा मना करने पर दोनों में क्या हो गया, कहासुनी हो गया। क्या हो गया, दोनों में बहस हो गई, विवाद हो गई, जो कि एक विवाद का क्या बना, कारण बना। मगम्मा जो है अपने बेटे पर, ठीक है, मगम्मा अपने बेटे पर जो है हक नहीं छोड़ना चाहती, हक जमाना चाहती थी, तो वही जो है नजम्मा भी जो है अपने बेटे पर जो है हक छोड़ना नहीं चाहती थी। मतलब यह बेटा जो था दुविधा में था कि हम किसके तरफ रहें, हम किसकी बात माने। ये जो है उसी दिन से जो है दिन प्रतिदिन जो है कभी माँ अपने बेटे से शिकायत करती थी, तो बहू कभी अपने पति से शिकायत करती थी, माँ मेरे साथ ऐसे करती है तो वैसे करती है, तरह तरह की बातें जो है वह मगम्मा भी कहा करती थी और बहू भी अपने पति से कहा करती थी। तो ये मगम्मा का बेटा जो है ये दुविधा में, आखिर हम क्या करें, हम किसकी बात माने। अगर यदि हम उसकी बात माने तो फिर जो वो बोलेगी कि उसका बात मान लेते हैं, फिर अगर यदि हम इसकी बात माने तो वो बोलेगी इसका बात मान लेता है। मतलब यह जो है दुविधा में था, कौन, मगम्मा का बेटा। दोनों में जो है दिन प्रतिदिन जो है मतलब किसी किसी थोड़ी थोड़ी बात को लेकर जो है विवाद होते रहता था, जिस कारण से जो है या इसके बाद बार बार जो है यह दोनों जो है अपने बेटे से, वह अपने पति से, वह अपने बेटे से जो है शिकायत क्या करती थी। और मगम्मा जो अपने बेटे को नहीं छोड़ना चाहती थी, तो बहू भी जो है अपने पति पर हक छोड़ना नहीं चाहती थी। मतलब दोनों जो है बोलती थी वह बेटा है, तो या बोलती थी मेरे पति है। मतलब इस तरह की बातें जो है दोनों में हमेशा क्या होते रहता था, जिस कारण से जो है इसका इन दोनों की बातें सुनते सुनते जो है इसका जो है मन जो है दिल दिमाग जो है सही ढंग से कार्य नहीं करता था। और यह एक दिन जो है इसी तरह बहस हुआ और जो है तो दोनों जो है शिकायत किया कि मतलब किस बात को है जो हम जो इसको या जो है इस बच्चे की पिटाई कर रहा था, तो हमने मना किया, तो यह जो है मेरे साथ जो है झगड़ा करने को तैयार हो गई। इस तरह जो है यश ने कहा और यह भी जो अपना शिकायत बात उसको सुनाई। तो इस तरह से जो है इसका इन दोनों के बीच जो है दिन प्रतिदिन जो है दूरियां बढ़ती चली गई, मतलब विवाद होता चला गया। और एक दिन ऐसी स्थिति आ गई कि दोपहर में ये दोनों अलग हो गया। तो ठीक है, तो ऐसे नहीं होगा, तो उसके बेटा कहा, तो फिर जो है इसके बेटे ने जो है इसकी बात मान लिया, माँ को अकेला छोड़ दिया, माँ को अकेला छोड़ दिया और बेटा क्या होगा अपने बहू के साथ हो गया। ठीक है, बेटा अपने बहू के साथ हो गया और मगम्मा जो अकेली रह गई। और यह दोपहर में, यह कब अलग हुआ था अपने बहू बेटे से, दोपहर में। दोपहर में दोनों का बर्तन क्या हो गया, अलग हो गया। और उसी दिन से मगम्मा और नजम्मा दोनों का जो है खाना अलग अलग बनने लगा। कब से, दोपहर से, उस दिन दोपहर से। ठीक है, किस दिन की बात ये नहीं की गई है। तो फिर पुनः जो है वह उसी तरह जो है या फिर सोचने लगी कि शायद इस दुनिया में अगर मेरे पति होते तो मेरे साथ ऐसा नहीं होता। कौन सा सोचने लगी, मगम्मा सोचने लगी। ठीक है, तो यह जो है अकेला रहने लगी और इसमें यहां तक कि अपने पोते से भी बात करने से वह मना करने लगी। कौन, नजम्मा। ठीक है, नजम्मा जो है पोते को भी मना कर दिया, दादी से तू जाकर नहीं बोलेगा, अगर इसको जो धमकी देने लगा तू जाकर उसे बोलेगा तो मैं तुझे पीटूंगी। मतलब तरह तरह की बातें हुआ जो है नजम्मा अपने पोते को बताने लगी और अपने पति को। और इस तरह से जो है पति ये बहू बेटा अलग और माँ क्या हो गई, अलग हो गई। और ये सारी बातें जो है, ये सारी बातें मगम्मा ने जो है जो जो इसके साथ बिता, मतलब जो जो कहानी इसके साथ हुई, ये सारी बातें जो है जाकर माँ जी से कहती है। ये माँ बूढ़ी औरत है जिसको जो है ये अपना माँ समझती है। और ये वेंकटपुर बंगलुरु की रहने वाली, जब वो दही बेचने जाया करती है तो एक झलक उसके घर ये अवश्य ही चली जाती है। और इसके साथ जो है क्या क्या हुई घटनाएं होती है वह सारी बातें जो है इस माँ जी से जाकर कह देती है। ठीक है, इस माँ जी से जाकर कह देती है और जो है क्या होता है कि वह दिन प्रतिदिन उसी तरह जो है यह दही बेचने जाया करती है और प्रतिदिन जो है यह दही बेचती है। दही बेचते बेचते जो है इसके बाद जो है काफी अधिक पैसे जमा हो जाते हैं, काफी अधिक पैसे जमा हो जाते हैं। और दही बेचने के क्रम में जो एक अमराई की कुआं आती है, कहाँ आती है, अमराई की कुआं, अमराई की कुआं, अमराई की कुआं, अमराई की कुआं।
ठीक है। और यह इसी कुएं से पास मतलब उसी रास्ते से जो है जिस रास्ते से यह दिन प्रतिदिन डेली जो है दही बेचने जाया करती है, उस रास्ते में कुआं पड़ता है। उस कुएं का नाम क्या है? अमराई। क्या है? अमराई का कुआं। और ये चूंकि यह जो है पान सुपारी खाया करती थी, और उस अमराई के कुआं पर जो है एक दिन की बात है, जब यह दही बेचने जाती थी, मगम्मा जब जा रही थी दही बेचने, इस अमराई के कुआं पर जो है एक लंपट व्यक्ति बैठा था, जो कि शराबी जुआरी व्यक्ति था, रंगप्पा। ठीक है। रंगप्पा जो है पहली दिन जो है इसको टोका, फिर दूसरी दिन जो है इसको मतलब इस पर जो है तरह तरह की बातें बोलने लगा, और चौथा दिन जो है तीसरा दिन तो इस दिन प्रतिदिन जो है इसके फिर एक दिन जो है क्या कर लिया, इसका हाथ पकड़ लिया और इसको जो है अपने साथ बैठाने लगा। मतलब ये रंगप्पा जो है एक शराबी जुआरी व्यक्ति था, और इसको यह पता चल गया था कि इस औरत, इस मगम्मा की जो है मतलब इसके पति नहीं है। शायद हम इसके साथ अगर बात विचार करेंगे तो ये शायद मेरे बातों में आ जाएगी, लेकिन वह जो है सीधी सारी औरत, और यह जो है किसी को जो है गलत निगाहों से नहीं देखती थी। कौन? मगम्मा। और यह इसके रंगप्पा को जो है यह भी लोभ हो चुका था, और यह भी इसको पता चल गया था कि यह जो है मगम्मा जो है बहू बेटे से अलग है, और इसको जो है अलग से कुछ खर्च भी नहीं है। ठीक है। इसको अलग से कुछ खर्च भी नहीं है। इसके पास जो है दही बेचते बेचते जो है इसके पास काफी अधिक रकम जमा हो गए होंगे, काफी अधिक पैसे जमा हो गए होंगे। इस पैसे को लेकर भी जो है इसके मन में क्या हो गया था? लोभ उत्पन्न हो गया था, और इसको जो है इससे एक दिन कर्ज मांगता है, और कर्ज के बहाने जो है इसके सारे पैसे हड़प लेना चाहता है। कौन? रंगप्पा। ठीक है। और इसको जो है अपने बातों में लाने के लिए जो है इसे कभी जो है पान सुपारी देने की बात करता है, तो कभी खैनी देने की बात करता है। कौन? रंगप्पा। एक दिन बोलता है खैनी खाओगी। कौन? रंगप्पा। किसको? फिर बोलता है पान सुपारी खाओगी। ये तो क्या खाती थी? पान सुपारी। ठीक है। मतलब उसको जो है अपने अधीन कर लेना चाहता था। कौन? रंगप्पा। ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रंगप्पा कौन था, वह मगम्मा से क्या चाहता था? रंगप्पा जो है मगम्मा के ही गांव का एक शराबी जुआरी, एक शौकीन तबीयत वाला शराबी और जुआरी व्यक्ति था। ठीक है। एक शौकीन तबीयत वाला शराबी और क्या था? जुआरी व्यक्ति था। वह मगम्मा के साथ जो है नाजायज संबंध बनाना चाहता था, मतलब उसके साथ जो है शादी ब्याह करना चाहता था। कौन? रंगप्पा। तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रंगप्पा कौन था, वह मगम्मा से क्या चाहता था? तो बोलना है रंगप्पा मगम्मा के ही गांव का एक शौकीन तबीयत वाला शराबी और जुआरी व्यक्ति था, और वह मगम्मा के साथ नाजायज संबंध बना। वह मगम्मा के पास पैसे इकट्ठा पैसे जमा होने के बावजूद जो है उसके पास जो है पैसे अधिक इकट्ठा हो गया था, जो जिस कारण से इसके पास जो पैसा जो इकट्ठा हो गया था, उस पैसे के प्रति इसको क्या हो गया था? लोभ उत्पन्न हो गया था। लोग और इसको जो है तरह तरह के इसको जो है प्रलोभन दिए जाते थे, जिस कारण जो है यह जो है इसकी बातों में नहीं आया। और उसी तरह जो है इसका कहानी रंगप्पा खत्म होता है। अब आता है इसका अब कुछ दिन बाद अब क्या देखती है वह नजम्मा, क्या देखती है कि यह जो है माँ जो है बहुत दिन से जो है दही बेचा करती है, और इसके पास जो है बहू बेटे जो है दोनों मिलकर जो है एक रणनीति बनाई कि माँ जो है बहुत दिन से दही बेचती है, और इसके पास जो है काफी अधिक पैसे जमा हो गए होंगे। अब इसको जो है इसके पैसे के प्रति बहू और बेटों को लोभ उत्पन्न हो गया। आखिर इसके पास जो जमा पैसे हैं, हम इसके पैसे को कैसे अपने अधीन कर लूं? तो इन्होंने एक बात सोची। इन्होंने क्या किया, इस माँ को जो है अपने तरफ लाने के लिए क्या किया कि जो है इसको अपने तरफ लाने के लिए क्या किया कि अपने पोता जो है, इस पोते को, अपने बेटे को मगम्मा ने क्या किया, काफी अधिक पढ़ा लिखा सिखा दिया। बहुत काफी अधिक पढ़ा लिखा सिखा दिया इसको, काफी अच्छे से इसको ढाल बना दिया। किसको? इस पोते को। ठीक है। मत किस लिए? उसके पैसे के लिए, ताकि मगम्मा मेरे तरफ हो जाए, सिर्फ पैसे को लेने के लिए। ठीक है। सिर्फ पैसे को लेने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, पोते को जो है काफी अधिक जो है अपने बेटे को जो है काफी अधिक पढ़ा लिखा दिया, क्योंकि इसको यह जो है उसके
सामने ऐसे यह जो है एक बात सोचा कि आखिर हम उससे डायरेक्ट बात कैसे करें, क्योंकि हम ही अलग किए हैं। ठीक है, इस तरह की बात जो है दोनों सोचने लगा, और यह भी अलग था और वह भी अलग था। ये माँ बहू और बेटे के मन में जो है उस पैसे के प्रति लोभ उत्पन्न हो गया। आखिर वह पैसे मेरे पास कैसे आएंगे? तो इन्होंने क्या किया, इसके पास एक उदाहरण था, पोता बेटा उसका, क्योंकि बेटे को क्या कर दिया, काफी अधिक पढ़ा लिखा दिया, ढाल बना दिया, उसको सिखा पढ़ा दिया, और इस पोते को जो है दादी के पास भेज दिया। क्या कर दिया? दादी के पास भेज दिया। और दादी के पास भेजने के बाद इस लड़के ने दादी के पास एक ऐसा प्रपंच रचा जैसे कि दोनों में क्या हो गई, मेल हो गई। दोनों में क्या हो गई? इस लड़के ने, इस पोते ने जो है दादी के पास, मगम्मा के पास ऐसा प्रपंच रचा, ऐसा नाटक दिखाया कि दादी बहू और बेटे में क्या हो गई, बहू और सास में, बहू और सास में क्या हो गया, मेल हो गई। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहू ने सास को मनाने के लिए क्या, कौन सा तरीका अपनाया? बहू ने सास को मनाने के लिए, चूंकि बहू माँ के पास अधिक पैसे जमा हो जाने के कारण उस बहू बेटे को जो है लोभ उत्पन्न हो गया था। उसे मनाने के लिए उन्होंने एक उपाय सोची और अपने पोते को जो है, अपने बेटे को जो है खूब पढ़ा लिखा का ढाल बना दिया और दादी के पास भेज दिया। उस लड़के ने दादी के पास ऐसा प्रपंच रचा कि दोनों में क्या हो गई, मेल मिलाप हो गई। दोनों में क्या हो गई, मगम्मा और नजम्मा में क्या हो गया, मेल मिलाप हो गए। और उस दिन से जो है दोनों क्या होने लगी, साथ में रहने लगी। और यह जो है मगम्मा इसके साथ जो भी घटनाएं हुआ करती थी, किससे बताया करती थी, माँ जी से। और माँ जी से सारी बात बताया करती थी। और शुरुआती दौर में जो है, या जितने भी पैसा मतलब यह जो फर्क मतलब अलग हुई थी, उसके पास जो भी दही बेचकर जो पैसा होता था, वह सारा पैसा जो है, सारा पैसा किसको देती थी रखने, माँ जी को। किसको, माँ जी को। और इसके साथ जो भी घटनाएं होती थी किससे करती थी, माँ जी से। सारी बात उसको जाकर बताती थी, मेरे साथ ऐसे वैसे इस तरह की बात। और एक दिन क्या है कि यह एक दिन जो है मगम्मा मखमल का ब्लाउज खरीदती है। किसका, मखमल का ब्लाउज। ठीक है, इस मखमल का ब्लाउज जब खरीदती है तो वह देखती है, जब नजम्मा देखती है तो उस पर जो है ताना कसती है। इस विधवा औरत को मखमल का ब्लाउज दिखता है। क्या बोलती है इस विधवा औरत को, मखमल का ब्लाउज दिखता है। कौन बोलती है, नजम्मा। तो यह मन ही मन सोचती है, मतलब ऐसा नहीं है कि अगर पति नहीं था हम कपड़ा अच्छा नहीं पहने, यह सोचती थी। लेकिन जो है यह बात पर जो है ताने कसती थी। कौन, नजम्मा। मखमल का ब्लाउज कौन खरीदी थी, मगम्मा। तो क्या हुआ, मगम्मा जो है अपनी सारी बातें किसको बोलती है, माँ जी से। एक दिन जो है माँ जी जो है जब यह सारी शिकायत करती है तो माँ जी जो है इसके पास आती है, नजम्मा के पास। ठीक है, नजम्मा के पास आती है तो उसे जो है समझाने का प्रयास करती है। तो बोलती है, ठीक है, तो ये बोलती है, माँ जी बोलती है, तू इतनी समझदार है ना, क्या माँ को निकाल देना सही है, सास को घर से निकाल देना सही है, सास को जो है अपने से अलग कर देना सही है? तो फिर यह जवाब देती है, क्या माँ जी मुझे राक्षसी कहना सही है? तो यह भी जवाब देती है। कौन, नजम्मा। कौन जवाब देती है, नजम्मा। ठीक है, नजम्मा भी बोलती है, क्या माँ जी राक्षसी कहना मुझे सही है? तो दोनों के बात यह सुन लेती है और वहां से फिर चली आती है।